हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द सस्पिशियस एक्सप्लेनर। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे ही होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। आज हम हमारे चैनल के नाम की तरह ही एक सस्पिशियस वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करेंगे। ये सीरीज को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। इस सीरीज की वर्ल्ड वाइड में बहुत पॉपुलैरिटी है क्योंकि इसमें एक अलग तरह की स्टोरी बताई गई है जो एक हॉरर, मैजिक, साइंस फिक्शन, ड्रामेटिक जॉन को फॉलो करती है। आज हम इसको ही आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। गाइस, हमारे चैनल पर इसके पहले के एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ कई दूसरी वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन भी किया गया है जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो बिना किसी देरी के एपिसोड पर चलते हैं। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हॉपर को दिखाते हैं जो लैब के अंदर चोरी से घुस जाता है और वहाँ से लैब के उस सीक्रेट एरिया तक जाता है जहाँ पर एक पासवर्ड लगा हुआ होता है। तब हॉपर वहाँ के गार्ड की कीज से उस लॉक को खोलकर उस सीक्रेट एरिया के अंदर चला जाता है। हॉपर वहाँ पर एक रूम में ड्राइंग भी देखता है और विल को ढूंढते हुए आगे बढ़ता है जहाँ वो लैब से होते हुए उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ वो लिविंग रूट्स रहती है। हॉपर उसके अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ पर लैब के कुछ लोग आ जाते हैं और हॉपर को बेहोश कर देते हैं। दूसरी तरफ जोइस के घर पर उसका हस्बैंड उसके पास में आ जाता है और जोइस को समझाता है कि विल जा चुका है और कल उसका फ्यूनरल है, इसलिए तुम ऐसी हरकतें मत करो। लेकिन जोइस अभी भी बोलती है कि विल को उसने महसूस किया है और वो दीवार के दूसरी तरफ था, लेकिन अब उसको वो महसूस भी नहीं हो पा रहा है और वो पागल नहीं है। यहाँ माइक के घर पर माइक के दोस्त विल की बातों से उसके बारे में पता लगाते हैं जहाँ डस्टिन पता लगाता है कि विल एक अपसाइड डाउन डायमेंशन में है जहाँ से वो उन्हें देख सकता है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते हैं। वो एक शेडो के डायमेंशन में पहुँच गया है और शायद वो उसी घर पर हो सकता है क्योंकि 11 उनको सबसे पहले उसके घर पर लेकर गई थी। डस्टिन 11 से उस डायमेंशन के बारे में पूछता है लेकिन 11 इसके बारे में कुछ भी नहीं बता पाती है। जॉन अपने घर पर आ जाता है जहां वो उसके फादर को जोइस के साथ में देखता है और जोइस से पूछता है कि आपने फिर से वो मॉन्स्टर देखा था क्या। जॉन यहाँ पर जोइस को कुछ बताने की कोशिश करता है लेकिन उसके फादर जॉन को मना कर देते हैं और नेक्स्ट डे सब लोग विल के फ्यूनरल में आते हैं और उसको आखिरी श्रद्धांजलि देते हैं। जॉन नैन्सी से मिलता है और वो दोनों उस एरिया को देखते हैं जहाँ से विल और बारबरा गायब हुई थी और वो वही जगह होती है जहाँ नैन्सी को वो मॉन्स्टर दिखा था। अब दोनों उस जगह पर जाकर उस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए बोलते हैं जहाँ जॉन उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए गन और बुलेट रख लेता है। डस्टिन और माइक उसके सर से अपसाइड डाउन डायमेंशन के बारे में बात करते हैं जहाँ उनके सर उन्हें अपसाइड डाउन डायमेंशन के बारे में बताते हैं कि ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। डस्टिन बोलता है अगर हमें अपसाइड डाउन डायमेंशन में जाना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तब उनके सर उन्हें साइंस से रिलेटेड कुछ बातें बताते हैं जिसमें उन्हें उस डायमेंशन में जाने के लिए वो रास्ते को खोलना होगा जिसके लिए उन्हें बहुत सारी एनर्जी लगेगी और उससे वो डोर खुल जाएगा। और अगर कोई डोर इस दुनिया में है भी तो उसका हमें पता लग सकता है क्योंकि मैग्नेटिक पोल्स चेंज हो जाते हैं। यहाँ हॉपर उसी घर में जागता है और उसे पता नहीं होता है कि वो यहाँ पर कैसे आया है। हॉपर अपने घर में हिडन कैमरा या माइक को ढूंढता है जो हॉपर के घर में लैब वाले लगा के गए हुए होंगे। तब यहाँ पर हॉपर को एक माइक मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग डिपार्टमेंट में दिखाते हैं जहाँ डॉक्टर बैनर विल, डस्टिन और उसके फ्रेंड्स की बातें सुनते हैं और डॉक्टर बैनर को पता लग जाता है कि 11 भी उनके साथ में है और वो इनकी हेल्प कर रही है। हॉपर के घर में उसके साथी पुलिस वाले आते हैं और हॉपर को बताते हैं कि बारबरा की कार एक जगह पर मिल गई है, इसका मतलब बारबरा कहीं भाग गई है। हॉपर को इसमें भी गड़बड़ लगती है। जोइस के घर पर उसके हस्बैंड उसके लिए वहाँ पर घर पर ही रुक जाता है। जोइस को पता लग जाता है कि उसका हस्बैंड उसके मतलब से वहाँ पर रुका है जिसमें वो विल की डेथ के बाद मिलने वाले पैसों से वो उसकी ज़रूरत को पूरी करेगा। जोइस को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसके हस्बैंड को उसके घर से भगा देती है। दूसरी तरफ माइक के घर पर माइक 11 से अपसाइड डाउन दुनिया के बारे में पूछता है लेकिन 11 इसके बारे में कुछ नहीं बताती है। तब यहाँ डस्टिन अपनी थ्योरी से मैग्नेट के जरिए उस अपसाइड डाउन डोर को ढूंढने के लिए बोलता है जहाँ वो उस डोर को ढूंढेंगे तो उनके कंपास के मैग्नेटिक नीडल्स में इफेक्ट होगा और वो डोर मिल जाएगा जैसा कि उनके टीचर ने उनको बताया था। नैन्सी यहाँ पर अब उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए एक सॉफ्ट बॉल बैट से कुछ शॉट्स मारती है जहाँ पर उसके सामने स्टीव आ जाता है। स्टीव पूछता है ये सब वो क्यों कर रही है।
लेकिन नैन्सी उसको कुछ नहीं बताती है और स्टीव वहाँ से चला जाता है। जॉन यहाँ पर अपनी गन से उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए अपने एम को सही करता है, जहाँ उसके पास में अब नैन्सी आ जाती है। नैन्सी यहाँ जॉन से बात करती है, जहाँ नैन्सी अपने पेरेंट्स के बारे में जॉन को बताती है और अब दोनों वहाँ से उस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए उनके डिसाइड किए हुए एरिया में जाते हैं। माइक, डस्टिन और लुकास 11 को लेकर अब अपने मैग्नेट कंपास से उस अपसाइड डाउन डोर को ढूंढते हैं, जहाँ लुकास को 11 के ऊपर कुछ शक होता है और वो बोलता है कि आज 11 बहुत चुप है और डरी हुई है। तभी यहाँ पर 11 को उसके पास में एक बात याद आती है, जहाँ डॉक्टर बेनर ने 11 की पावर का टेस्ट करने के लिए उसे पानी में डाल देते हैं, जिससे वो बहुत दूर तक दूसरों की बातें सुन सकती है। 11 यहाँ पर अपनी पावर से एक जगह पर पहुँच जाती है और किसी दूसरे देश से उनकी बातें सुनती है। साथ ही यहाँ 11 को उसके माइंड में किसी और की भी आवाज़ आती है, जिससे 11 बहुत डर जाती है और वो उसे बाहर निकालने के लिए आवाज़ लगाती है। तीनों दोस्त मैग्नेटिक कंपास के जरिए एक ही जगह पर घूमते रहते हैं। डस्टिन बोलता है ऐसा नहीं हो सकता है, कंपास हमेशा सही बताते हैं। तब लुकास को 11 पर शक होता है और वो बोलता है ये सब 11 कर रही है और वो हमें घुमा रही है। माइक को लुकास की बात पर यकीन नहीं होता है। तब यहाँ पता लगता है कि 11 कमज़ोर हो गई है और उसकी नाक से ब्लड आ रहा है। इसका मतलब वो अपनी पावर का यूज़ कर रही है। 11 बोलती है कि वो जगह बहुत खतरनाक है। माइक और लुकास यहाँ पर लड़ जाते हैं, जहाँ 11 अपनी पावर से लुकास को माइक से दूर फेंक देती है और लुकास कुछ टाइम के लिए बेहोश हो जाता है। लुकास को होश आता है और वो माइक और डस्टिन को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। साथ ही यहाँ पर 11 भी माइक और डस्टिन को छोड़कर कहीं पर चली जाती है। सीन में होपर को दिखाते हैं, जो अपने घर से अपनी वाइफ को फ़ोन लगाता है और उससे बात करता है। होपर यहाँ पर अब जोयस के घर पर आ जाता है और उसे नोट के जरिए बताता है कि चुप रहो। होपर यहाँ पर जोयस के घर में आ जाता है और वहाँ पर जोयस के घर को चेक करता है, जहाँ पर वो हिडन कैमरा या माइक को ढूंढता है, लेकिन होपर को जोयस के घर में कुछ नहीं मिलता है। तब यहाँ होपर जोयस को बताता है कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने उसके घर में माइक लगा रखा था। और होपर बताता है कि वो लास्ट नाइट में विल को देखने मोर्चरी रूम गया था, जहाँ पर वो विल की बॉडी नहीं है, वो विल की नकली बॉडी थी। जोयस को ये बात सुनकर शौक लगता है, क्योंकि वो उसका फ्यूनरल करके आई होती है। दूसरी तरफ जॉन और नैन्सी उस मॉन्स्टर को ढूंढते हुए जंगल में आ जाते हैं और वहाँ पर रात हो जाती है। नैन्सी को वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है। तब उन्हें वहाँ पर एक डेयर जख्मी मिलता है। नैन्सी उस डेयर को उसके दर्द से आज़ाद करने के लिए उसे मारने के लिए बोलती है। जॉन उस डेयर पर शूट करता है, लेकिन तभी अचानक से कोई वहाँ से उसे खींच लेता है और दोनों मिलकर उस डेयर को ढूंढते हैं, जहाँ नैन्सी को एक पेड़ के पास में पहुँचती है और उसे वहाँ पर किसी का आने का पता लगता है। नैन्सी उस जगह के अंदर जाती है और एक तरह से ब्लैक वर्ल्ड में पहुँच जाती है, जहाँ वो देखती है कि वो मॉन्स्टर उस डेयर को खा रहा होता है। जॉन को नैन्सी के बारे में कुछ पता नहीं होता है कि नैन्सी कहाँ गई है। यहाँ उस मॉन्स्टर को पता लग जाता है कि नैन्सी ने उसे देख लिया है। नैन्सी यहाँ पर आवाज़ लगाती है, लेकिन वो उस जगह से वापस बाहर नहीं आ पाती है और यहीं पर स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 एपिसोड 5 का एंड होता है। सो गाइस, आपको स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 का एपिसोड 5 कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल पर इसके अलावा भी कई और सीरीज को एक्सप्लेन किया गया है, जिनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। जल्द ही इस चैनल के आगे के एपिसोड भी लाए जाएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।